श्री हरि विष्णु जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल जय श्री राम आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की पूर्णिमा के बारे में। माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान दीप दान पूर्णिमा कब होगी। और जो भक्त पूरे माघ मास के स्नान करते हैं, व्रत धारण करते हैं या कोई भी नियम ले रखे हैं आपने माघ मास में तो उस नियम का उद्यापन कब करना है, किस प्रकार से करना है और माघी पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कौन से नियम का पालन करने चाहिए, समस्त जानकारी आपके इस वीडियो में मिलेगी। मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छे लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एक जरिया है मात्र, जिससे पूरे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर आप पूरे माघ मास के स्नान करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि कल्पवास करते हैं, संगम के किनारे जाकर, गंगा के किनारे जाकर स्नान करते हैं, कि दान देते हैं, कि तपस्या करते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं। और कई भक्त हैं जो कि घर में ही गंगा स्नान करते हैं, व्रत का नियम पालन करते हैं। तो देखिए, जिस भी प्रकार से संभव हो पाया है, माघ मास के लाभ लेना चाहिए। अगर आप पूरे माघ मास में कोई भी स्नान नियम दान नियम नहीं करते हैं, तो ऐसा में शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं, तो इसके साथ ही ब्रह्मों को जरूरतमंदों को दान देते हैं, तो इससे भी आपको माघ मास की पूर्णिमा संपूर्ण फल प्राप्त होती है। अगर आप पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में ही अगर आप स्नान करते हैं और स्नान में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करते हैं, तो आपके गंगा स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो आप पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी की शाम को 6:55 पर समाप्त हो रही है। 12 फरवरी को शाम को 7:22 में। ऐसे ही सूर्यकालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त होगी 12 फरवरी 2025 की माघ मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते 12 फरवरी 2025 को आप पूर्णिमा का व्रत धारण करें, और स्नान दान दीप दान पूर्णिमा के कार्य होते हैं।
वह सभी 12 फरवरी को ही की जाएगी। आप प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं तो 12 फरवरी तो पूर्णिमा का स्नान होगा। और जो भक्त प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण, बस उसे घर में ही सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिस जल में स्नान कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, भगवान शिव की आराधना कीजिए। तो गंगा स्नान के समय से ही आपके पुण्य फल प्राप्त होता है। तो माघ पूर्णिमा पर स्नान का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 फरवरी के दिन प्रातःकाल 5:01 से सुबह 6:01 में के बीच में ही अगर आप स्नान करते हैं तो यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान होगा। और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने के बाद दान भी करना है आपको और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन आप दान में ज़रूरतमंदों को आप अनाज का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, व वस्त्र का दान कर सकते हैं। सीधा दान भी आप चाहे तो कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है जो तो आप चाहे तो खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध, चीनी दान करना, या फिर आपके चाहे तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को भोज करवा सकते हैं। या कोई कन्या मिल जाए तो कन्या को भी आप चाहे तो खीर का भोजन करा सकते हैं। मतलब खीर दिन अगर आप किसी भी भिखारी खिलाते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, बनाकर नहीं खिला पाते हैं तो खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं किसी पुजारी को मंदिर में, या फिर किसी ब्राह्मण को, या फिर किसी ज़रूरतमंद को। ठीक है, तो जैसे भी व्यवस्था हो आज दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा पर आप तिल या दान करें, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तिल भी बनी हुई मिठाइयों के दान आप कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो प्रातः काल जल्दी नित्य कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए, चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं या फिर स्वयं भी कर सकते हैं। आप सबसे यह निवेदन है कि आपके ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करें कि मैं जान सकूं कि आपको अच्छे लगे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।